हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स के मेंस के क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ ट्रिब्यूनल इन इंडिया? एग्जामिन द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन प्रिजर्विंग देयर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 323A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए है। आर्टिकल 323B फॉर अदर ट्रिब्यूनल्स जैसे कि टैक्स, लेबर, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव का है इसका स्पीड करना जस्टिस को, रिड्यूस करना बर्डन ऑन रेगुलर कोर्ट्स पर। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल है इसमें एनश्योर करना जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑन ट्रिब्यूनल्स। ये स्ट्रक डाउन करेगा एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस को और रीअफ्रेम करेगा सेपरेशन ऑफ पावर्स को। की केसेस की हम बात करें तो एल चंद्र कुमार 1997 का ये मद्रास बार एसोसिएशन केस है। तो SC एक्ट एज गार्डियन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑटोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द सुप्रीम कोर्ट्स कंसर्न रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर ट्रिब्यूनल्स। तो हम सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न्स की हम बात करेंगे यहाँ पर। एक्सेसिव रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, टेन्योर फिक्सेशन, साथ में थ्रेटन्स हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस और फेयर एजुकेशन का। SC ऑब्जर्वेशंस हैं जैसे कि ट्रिब्यूनल कैन नॉट फंक्शन एज डिपार्टमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस कर सकती है जो कि वायलेट करेगा बेसिक स्ट्रक्चर को। एक रिपीटेड स्ट्रक डाउन होना ट्रिब्यूनल रूल्स का ड्यू टू शॉर्ट टेन्योर, लेक ऑफ जुडिशियल प्राइमेसी, यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न्स हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 जजमेंट इन ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स। तो इसके अंदर हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे हम। ये एक लैंडमार्क केस है ऑन ट्रिब्यूनल। इसकी की रूलिंग्स हैं, जुडिशियल रिव्यू बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, ट्रिब्यूनल्स आर सप्लीमेंट्री नॉट सब्सटीट्यूटिव फॉर कोर्ट्स। आर्टिकल 323A एंड 323B अपहेल्ड करता है जो इंश्योर करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का। तो ये एक फोरम है द बेड रॉक ऑफ ट्रिब्यूनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। अगला क्वेश्चन, ट्रिब्यूनल्स शुड नॉट बी डाइल्यूट जुडिशियल स्टैंडर्ड्स, एग्जामिन इन लाइट ऑफ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। ट्रिब्यूनल जो है जुडिशियल स्टैंडर्ड्स को डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज करता है जुडिशियल मेंबर्स मस्ट डोमिनेट सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन जो है सिमिलर होनी चाहिए जजेस की तरह। ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड शॉर्ट टेन्योर्स के लिए हैं। तो रीअफ्रेम करना होगा हमें एजुकेटरी रोल बाय जुडिशियल फंक्शन जो एनश्योर करेगा रूल ऑफ लॉ एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस को। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम एनालाइज करेंगे सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट को जो कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है सेवरल प्रोविजंस को जैसे कि 4-year टेन्योर हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव हैवी सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज़ इनवैलिडेटेड हैं। तो वायलेशन कहाँ पर फाउंड हुआ है जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में, जुडिशियल इंडिपेंडेंस में, SC रिट्रीटेड अर्लियर जजमेंट इग्नोर्ड बाय लेजिस्लेचर, हाईलाइटेड इश्यूज ऑफ लेजिस्लेटिव ओवर रूलिंग ऑफ जजमेंट्स। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिले हैं जो कि लेजिस्लेटिव ओवर रूल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को। अगला क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द सुप्रीम कोर्ट लिंक्ड टर्मिनल रिफॉर्म विद द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का जो कि एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस को अंडरमाइन करता है बाय रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर से। सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, एनी लॉ वीकनिंग ट्रिब्यूनल्स इज इंडिपेंडेंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये अप्लाई होता है बेसिक स्ट्रक्चर में इवन टू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रिब्यूनल एज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रिब्यूनल्स की। तो कैसे ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है इंडिया में। अचीवमेंट्स इसके जैसे कि डोमेन एक्सपर्टीज़,
फास्टर डिस्पोजल, खासकर ये सिर्फ थ्योरी में है, रिड्यूस कोर्ट बर्डन, लेकिन चैलेंजेस भी हैं जैसे कि वैकेंसीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है सुप्रीम कोर्ट में, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस होते हैं एंड फ्रिक्वेंट लिटिगेशन ऑन सर्विस कंडीशंस। तो इफ़ेक्टिवनेस है वो डिपेंडेंस है उसकी इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी पर। अगला क्वेश्चन, व्हाट रिफॉर्म्स हैव बीन सजेस्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू स्ट्रेंथन ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग। तो इसके अंदर हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। लॉन्गर एंड सिक्योर टेन्योर होना चाहिए, जुडिशियल मेजॉरिटी इन सिलेक्शन कमेटीज़, यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशंस हों, इंडिपेंडेंट नोडल मिनिस्ट्री है एंड एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफिंग। तो इससे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं ट्रिब्यूनल की फंक्शनिंग को। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द टेंशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स। इस क्वेश्चन के अंदर हम टेंशन की बात करेंगे बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स। पार्लियामेंट रिपीटेडली एनेक्ट करता है लॉज ओवरराइडिंग सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, तो सुप्रीम कोर्ट व्यूड इट एज अंडरमाइनिंग जुडिशियल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इनप्रोपेरिटी। सो एक क्वेश्चन राइज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और चेक्स एंड बैलेंस पर। क्वेश्चन नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। हाउ कैन ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बी मेड कॉन्स्टिट्यूशनल साउंड। कैसे हम ट्रिब्यूनल्स के रिफॉर्म को एक कॉन्स्टिट्यूशनल साउंड बना सकते हैं, तो उसके वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। बाय रिस्पेक्ट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, मिनिमाइज कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस को, स्ट्रेंथन कर सकते हैं जुडिशियल ओवरसाइट को, एंड एश्योर करेंगे यूनिफॉर्म ट्रिब्यूनल फ्रेमवर्क को एंड बैलेंस इफिशिएंसी विद इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द सुप्रीम कोर्ट्स व्यू ऑन टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन ऑन ट्रिब्यूनल मेंबर्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस के बारे में देखेंगे। हम जो टेन्योर है वो डायरेक्टली लिंक्ड करता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस से। सुप्रीम कोर्ट अपोज करता है शॉर्ट टर्म टेन्योर को। शॉर्ट टर्म टेन्योर की वजह से जो है एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, इनसिक्योरिटी एंड बायस हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फेवर है कम से कम 5 साल का टेन्योर हो और यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशंस होनी चाहिए, साथ में रिटायर्ड इन मद्रास बार एसोसिएशन केसेस। नेक्स्ट, वाई हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्टेड द एक्सेसिव ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। तो इसके अंदर हम बात करेंगे ट्रिब्यूनलाइजेशन बाईपास करती है रेगुलर कोर्ट्स को, इनसे जो है रिस्क होता है डाइल्यूशन का ऑफ जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करेगा ट्रिब्यूनल आर एक्सेप्शंस नॉट नॉर्म्स एंड कैन नॉट रिप्लेस हाई कोर्ट्स। साथ में ये एम्फेसाइज करेगा नीड्स है, ज़रूरत है जुडिशियल रिव्यू की इसमें और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स प्राइमेसी की। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी इन ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के रोल की। सर्च कम सिलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है अपॉइंटमेंट के लिए ट्रिब्यूनल मेंबर्स के। सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है ये एक एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस कमेटी है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं जुडिशियल मेजॉरिटी होनी चाहिए और JCI और नॉमिनीज मस्ट चेयर कमेटी। इससे एनश्योर होगा ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट बैलेंस इफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस इन ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट बैलेंस करेगा इफिशिएंसी और इंडिपेंडेंस को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स के। सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करेगा ट्रिब्यूनल्स को फॉर स्पीडी जस्टिस एंड डोमेन एक्सपर्टीज़ के लिए, बट इंसिस्ट ऑन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट यहाँ होनी चाहिए। साथ में बैलेंस करता है अचीव्ड बाय अलाउइंग ट्रिब्यूनल्स एंड रिटेनिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यूज। अगला क्वेश्चन है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रिफ्लेक्ट द लार्जर डिबेट ऑन सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, डिस्कस। ट्रिब्यूनल्स पर जो है एग्जीक्यूटिव्स का कंट्रोल आता जा रहा है, जुडिशरी रेजिस्ट करते हैं डाइल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस को एंड पार्लियामेंट्स रिपीटेड लॉज चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। इससे कंसर्न्स राइज हो रहे हैं ऑफ एनक्रोचमेंट बाय एग्जीक्यूटिव और वीक चेक्स एंड बैलेंस हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर रहा है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन की तरह। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन फ्यूचर ट्रिब्यूनल लेजिस्लेशन।
तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का फ्यूचर ट्रिब्यूनल लेजिस्लेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचमार्क होगा, ये लिमिट्स करेगा लेजिस्लेटिव डिस्क्रिएशन को, स्ट्रेंथन करेगा रूल ऑफ लॉज को, साथ में एनश्योर करेगा जुडिशियल प्राइमेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर प्रेसिडेंट्स को, और फ्यूचर लॉज मस्ट अलाइन विद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के एमसीक्यूज देखेंगे। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विद रेफरेंस टू ट्रिब्यूनल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Tribunals derive constitutional status from Article 323A and 323B. Decision of tribunals are completely immune from judicial reviews. The Supreme Court has had judicial review as part of the basic structure. Which of the above are correct? Correct answer is 1 and 2 only. Explanation को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है, The L. Chandra Kumar 1997 judgment is associated with which of the following? Options are A. Abolition of tribunals, B. Complete exclusion of High Court's jurisdiction, C. Restoration of judicial review by High Courts, and D. Executive control over tribunals. Correct answer is C. Restoration of judicial review by High Courts. Next, why did the Supreme Court strike down certain provision of the Tribunal Reform Act 2021? Options are A. Excessive financial burden, B. Violation of federalism, C. Executive dominance and short tenure, and D. Lack of parliamentary approval. Correct answer is C. Executive dominance and short tenure. Next, which of the following principle has the Supreme Court repeatedly linked with tribunal independence? Options are A. Corporative federalism, B. Basic structure doctrine, C. Directive principle of state policy, and D. Parliamentary sovereignty. Correct answer is B. Basic structure doctrine. Next, consider the following pairs. एल चंद्र कुमार, इनका इशू है जुडिशियल रिव्यू। मद्रास बार एसोसिएशन केस में इशू है ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस। केशव नंदा भारती केस में इशू है सेपरेशन ऑफ पावर। विच ऑफ द पेपर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड? ऑप्शंस आर A, 1 and 2 only. Next, the Supreme Court has emphasized that tribunal should be, options are A. fully controlled by executive, B. completely autonomous from courts, C. supplementary to constitutional courts, and D. temporary dispute resolution bodies. Correct answer is C. supplementary to constitutional courts. आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।